दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे जीरो बारे ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट देते हो तो 12 वोल्ट ही सप्लाई आउटपुट मिलता है। लेकिन इस ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट और 24 वोल्ट सप्लाई कैसे आउटपुट ले, उसके लिए कैसे सर्किट बनाएंगे। चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट और 24 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए सबसे पहले दो कैपेसिटर ले लीजिएगा। इस कैपेसिटर का वैल्यू हम आपको दिखाना चाहेंगे। 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफेरेड का ये एक कैपेसिटर है, तो इस प्रकार का दो कैपेसिटर ले लीजिएगा। अब इस दोनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्शन करना है। तो देखिएगा प्रत्येक कैपेसिटर में दो लेग होता है, एक माइनस का और एक प्लस का। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ रहता है। अब आपको क्या करना है, इस दोनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना है। तो इस तरह एक कैपेसिटर का माइनस और दूसरे कैपेसिटर का प्लस को इस तरह जोड़िएगा। तो इसका लेग थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो यहाँ से कट कर लेना है। तो इस दोनों कैपेसिटर का लेग को कट कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देना है। अब इस कैपेसिटर की दोनों लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर लीजिएगा, यानी सीरीज में इसको कनेक्शन करना है। इस प्रकार एक कैपेसिटर की माइनस तो दूसरे कैपेसिटर की प्लस को सोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद में पहले कैपेसिटर की यहाँ पे प्लस बच गया तो इस तरह मोड़ लेना है, और दूसरे कैपेसिटर की माइनस बच गया, इस तरह मोड़ लेना है। अब इसका भी लेग बड़ा बड़ा है, तो यहाँ से इसका लेग को काट कर छोटा कर लेना है। तो दोनों कैपेसिटर की लेग को यहाँ पे काट कर छोटा कर लिए। उसके बाद में दो डायोड लीजिएगा। तो यहाँ पे दो डायोड लिए। इस डायोड का नंबर हम आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हो IN 5408 इस डायोड का नंबर है। तो इस डायोड को इस तरह सोल्डिंग करना है। इस डायोड में प्लस माइनस की दो लेग होता है, इसमें उल्टा सीधा होता है। तो इस डायोड में दो लेग होता है, एक कैथोड और दूसरा एनोड। तो आपको इसमें कनेक्शन कैसे करना है, देखिएगा जिस साइड सिल्वर पट्टी है ये कैथोड वाला लेग है। कैथोड वाला लेग को पहले वाला कैपेसिटर की प्लस वाला लेग पे सोल्डिंग करना है। पहले वाला कैपेसिटर के साथ में एक डायोड की सोल्डिंग इस प्रकार कर लीजिएगा। उसके बाद में दूसरे डायोड की एनोड वाला लेग, दूसरे डायोड की लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर लीजिएगा। इस प्रकार आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में ये दोनों डायोड की लेग अलग अलग है, तो इसको इस तरह मोड़ लेना है। देखिएगा ध्यान से इस तरह मोड़ दीजिएगा, और फिर दूसरे वाला डायोड को इस तरह मोड़ लीजिएगा, यानी दोनों आपस में इस तरह जोड़ लेना है। इस प्रकार इस दोनों कैपेसिटर को आप बना लीजिएगा। अब यहाँ पे दोनों डायोड की लेग को बीच में सोल्डिंग कर लीजिएगा। इस प्रकार सोल्डिंग कर लीजिएगा। देखिएगा इसी प्रकार आपको सर्किट को बनाना है, जो ध्यान से आप देख सकते हो कि कैसे हमने सर्किट को बनाया है। अब इसमें ट्रांसफार्मर की दोनों वायर को कनेक्शन करना है। तो देखिएगा ये जो ट्रांसफार्मर है, ये रेड वाला तार इनपुट का है और ये ग्रीन वाला तार आउटपुट का है। तो ये आउटपुट वाला दोनों तार है ना, इस सर्किट पे कनेक्शन करेंगे। कैसे कनेक्शन करेंगे, एक तार को यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये दोनों कैपेसिटर के बीच में जहाँ पे ज्वाइन किए हैं, एक माइनस का और एक प्लस की लेग को, ट्रांसफार्मर की एक वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। ट्रांसफार्मर की एक तार को दोनों कैपेसिटर के बीच में यहाँ पे सोल्डिंग किए हैं। दोनों लेग को इस जगह पर एक तार को सोल्डिंग कर लिए। उसके बाद ट्रांसफार्मर की दूसरे तार को यहाँ पे सोल्डिंग करना है। दोनों डायोड को यहाँ पे ज्वाइन किए, देखिएगा इसका लेग को यहाँ पे ज्वाइन किए। इस पे ट्रांसफार्मर की दूसरे वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर की दोनों तार को सोल्डिंग कर लिए। जो देख सकते हो कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पे क्लियर देख पाओगे कि हमने कनेक्शन इसका कैसे किए है। इसी प्रकार आपको सर्किट बनाना है। इस सर्किट से आप 12 वोल्ट सप्लाई आउटपुट ले सकते हो और 24 वोल्ट भी आउटपुट ले सकते हो, और -12 वोल्ट और +12 वोल्ट दोनों भी इस सर्किट से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे सप्लाई इनपुट हमने दे दिया। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कितने वोल्ट सप्लाई आउटपुट ले रहा है। आपके सामने यहाँ पे हम चेक करके दिखाएंगे। अब इस मल्टीमीटर को पहले AC 200 वोल्ट पे सेलेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। अब चेक करते हैं कि ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट वोल्ट मिल रहा है कितना वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में AC 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट कीजिएगा तो ये 12 वोल्ट AC ही सप्लाई आउटपुट करता है। तो पहले यहाँ पे AC चेक कर लेते हैं। तो आप मल्टीमीटर में देख सकते हो 14.8 वोल्ट सप्लाई आउटपुट कर रहा है, यानी 12 वोल्ट की ट्रांसफार्मर है, लेकिन लगभग 15 वोल्ट सप्लाई आउटपुट कर रहा है, क्योंकि इसका इनपुट का जो वोल्टेज है ज्यादा है, 250 से ऊपर वोल्ट मिल रही है इसको। अब यहाँ पे DC वोल्ट इस सर्किट से कितने मिल रहा है, अब DC वोल्ट चेक करने के लिए यहाँ मल्टीमीटर को DC में सेलेक्ट करेंगे, DC 200 के रेंज पे। अब इसको यहाँ पे रख दे रहे हैं आपके सामने। अब इसमें देखिएगा माइनस का यहाँ पे पॉइंट है और प्लस की यहाँ पे पॉइंट है। तो इस दोनों पे यहाँ पे चेक करेंगे तो कितने वोल्ट मिलना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा मल्टीमीटर में कि कितने वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। आप मल्टीमीटर में ध्यान से देखिएगा तो करीब 38 वोल्ट के करीब में यहाँ पे सप्लाई मिल रहा है। अगर यहाँ पे इस प्रोब को टच बढ़िया से करेंगे तो
अभी देख सकते हो 37.8 वोल्ट सप्लाई आउटपुट मिल रहा है। अगर यहाँ से चेक करेंगे एक कैपेसिटर पर तो 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ध्यान से देखिएगा 18.6 वोल्ट मिल रहा है। जब इस पे लोड दीजिएगा तो ये 12 वोल्ट के करीब आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही 14.89 वोल्ट दे रहा है, लगभग 15 वोल्ट। कैपेसिटर चार्ज होता है तो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे सप्लाई मिलता है। जब इस पे लोड दीजिएगा तो ये सही मात्रा में पहुंच जाता है। उसके बाद अगर इसको माइनस में लेना है तो यहाँ पे देखिएगा, तो इस दोनों पॉइंट पे टच कीजिएगा, यहाँ पर सप्लाई दीजिएगा तो सीधे दुगुना यहाँ पे सप्लाई मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, दुगुना यहाँ पे सप्लाई मिलेगा। 37 वोल्ट 38 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई मिलेगा। और यहाँ से एक माइनस वाला तार को जोड़िएगा तो यहाँ पे मिलेगा कितना वोल्ट, 18 वोल्ट, यानी वही 12 वोल्ट। और माइनस का तार अगर यहीं पे रखिएगा और प्लस का तार यहाँ पे लगाइएगा तो माइनस में वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, माइनस में सप्लाई मिलेगा। तो इस तरह इस सर्किट से आप माइनस में भी वोल्ट ले सकते हो और प्लस में भी ले सकते हो, 12 वोल्ट भी ले सकते हो और 24 वोल्ट भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हम आपको चेक करके दिखाएंगे। ये देख सकते हो एलईडी ये 12 वोल्ट की होती है। यहाँ पे क्लियर आप देख पाओगे डीसी 12 वोल्ट लिखा हुआ रहता है, डीसी 12 वोल्ट। अब इसको चेक करके यहाँ पे हम जलाकर दिखाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे अगर डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, यहाँ पे देखिएगा माइनस की पॉइंट है और ये प्लस की पॉइंट हो जाएगा। एक कैपेसिटर पर जोड़ेंगे तो ये फुल रोशनी के साथ में यहाँ पे ग्लो करने लग रहा है। अगर इस डायोड से इस डायोड तक जोड़ेंगे लास्ट तक दोनों कैपेसिटर को, तो एक ही बार में ये एलईडी बल्ब खराब हो जाएगा। तो इसको दो एलईडी बल्ब हम सीरीज में करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको सीरीज में पहले जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों 12 वोल्ट को सीरीज में हम यहाँ पे कनेक्शन कर लिए, तो ये 24 वोल्ट का एलईडी लाइट हो गया। अब इस सर्किट से यानी 12 वोल्ट की ट्रांसफार्मर से हम 24 वोल्ट का एलईडी बल्ब जलाकर यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोनों एलईडी पूरा फुल रोशनी के साथ में ग्लो कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा पूरा फुल रोशनी के साथ में दोनों एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी 24 वोल्ट इस सर्किट से आसानी से मिल रहा है 12 वोल्ट की ट्रांसफार्मर से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।